दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 31 मई 2026 यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा संपन्न हुई और इसमें सारे जो सब्जेक्ट हैं तो उसमें तो क्वेश्चन अलग अलग आएंगे ही सब्जेक्ट वाइज, लेकिन जीएस का पोर्शन कॉमन था और सभी विषयों में जीएस कॉमन रूप से पूछा गया था, यानी कि यही प्रश्न सारे विषयों के सापेक्ष लगे हुए थे। तो यहाँ पर जीएस के कुल मिला के 30 प्रश्न पूछे गए थे और सभी 30 प्रश्नों को मैंने प्रयास किया है कि आपके सामने शुद्धतम रूप में रख सकूं। तो आइए देखते हैं ये कौन से 30 प्रश्न हैं जो कि आज 31 मई 2026 को यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में HIMACE को 21 से लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में SIPTAG को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये प्रश्न था। देखो दोस्तों, ये एक रीजनिंग का सवाल था, इसको आसानी से आप हल कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर HIM की बात हो रही है तो H ये आपका वर्णमाला में 8वां लेटर होता है और जो I है ये 9वां लेटर होता है और जो यम है, यम दोस्तों ये 13वां लेटर होता है। तीनों को आप ऐड करेंगे बनेगा आपका 30 और इसी प्रकार से ACE लिखा गया था। A पहला अक्षर हो गया और ये तीसरा अक्षर हो गया C और E हो गया आपका 5वां अक्षर। तीनों को जोड़ेंगे ये बनेगा आपका कितना, तो 9 बनेगा, 5 3 8 1 9, 9 बनेगा। 30 में से 9 आप घटाएंगे आएगा 21 जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसी प्रकार से SIP को भी आप हल कर लेंगे। तो SIP क्रमशः S जो है ये 19वां अक्षर है और I जो है ये 9वां है और जो P है ये 16वां अक्षर है। तीनों को ऐड करेंगे बनेगा 44 और TAG T 20वां अक्षर है, A पहला अक्षर है, G ये दोस्तों आपका 7वां अक्षर है। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 28 और 44 में से 28 को आप माइनस करेंगे ये बनेगा 16। तो 16 है इसका उत्तर, ऑप्शन A आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, ये बहुत ही पतला चल रहा है ना, थोड़ा सा मोटा करते हैं ताकि आप समझ पाए इसे। ठीक है, अब अगला है, मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं। देखो दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर मिसेज यूनिवर्स के बारे में। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 ये बनी थी पहली बार, कोई भारतीय महिला है, इनका नाम है शेरी सिंह। तो इसका उत्तर विकल्प डी है। ठीक है, याद रखना डी विकल्प था। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। नेबुलर हाइपोथेसिस दोस्तों ये दिया गया था लाप्लास के द्वारा 1796 में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ये जो निहारिका परिकल्पना थी ये कब आई थी, तो 1796 में। ठीक है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंक होते हैं उनको टंका कहा जाता है। ठीक है, भूमिगत टैंक होते हैं ये टंका, और जोहड़ तो वो सतही तौर से यानी कि नाले की तरह बहने वाला पानी होता है, उसे जोहड़ कहते हैं। टंका इसका वास्तविक उत्तर है, सही है बी। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया है। तो दोस्तों सबसे लेटेस्ट 2025 में शामिल दीपावली है इसमें। तो ये आपका विकल्प बी करेक्ट है। जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है भूरे रंग की फ्यूमस निकलती है, धुआं निकलता है, धूम्र निकलता है। ये जो फ्यूमस होता है क्या होता है, ये होता है NO2। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई परिभाषा है। उत्तर इसका विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन था, दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था सिर्रे अकबर के नाम से। इसका उत्तर विकल्प बी था। और अगला था कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में निर्देशित कर दिया गया था, करेक्ट है ये। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, करेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज आया था और 74वें में आई थी नगर पालिका या न कि केंद्र राज्य संबंध। तो ये आपका गलत है। अगर यहाँ पर नगर पालिका होता तब ये आपका सही होता, यानी कि गलत है ऑप्शन बी, यही आपका उत्तर है, आंसर है।
अगला है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बारे में। पहला कथन है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, हाल ही में काफ़ी में चर्चा में भी रहे, इनका एक बयान आया था, उसके बाद कॉकरोच पार्टी बन गई, तो ये तो सही है, ये आपको याद भी रहा होगा। और ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आपका करेक्ट है। 1 और 2 दोनों विकल्प आपके सही हैं, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट है। अगला है काफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में उसकी बहुत मांग है, ये है अरेबिका। ऑप्शन ए। निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों चरण सिंह, ये बिल्कुल सही है, पहला स्थान इन्हीं का आना चाहिए। चरण सिंह, इनका समय रहा था 1979 से 1980 तक, यानी कि 1989-80 में रहे। बीपी सिंह दोस्तों, इनका समय रहा 1989-90 में। ठीक है, ये 79-80 है, ये 1989-90 में रहे। इसके बाद दोस्तों नरसिम्हा राव जी का समय रहा था 1991 से लेकर 1996 तक, और 96-97 में रहे थे SD देवगौड़ा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1 2 4 3, जो कि विकल्प ए में दिया गया है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए AIEOIU। तो ये बहुत ही आसान था इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या लगाया था आपने? जी हाँ, ये OA आपका यहाँ पर विकल्प सही है। अगला है 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामून ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया गया था? तो दोस्तों ये बैत अल हिकमा था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 14 का जो सी ये सही है। देखो बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब भले ही 30 प्रश्न हैं लेकिन हिस्ट्री वगैरह के प्रश्न सतही तौर से नहीं है, आपको अंदर तक गहराई तक जाना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ प्रश्न जो हैं जो कि आसानी से आप PYQs पर बेस्ड हैं तो उनको आप हल कर सकते थे। अगला है खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, सही है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियाँ कम होती है, ये भी करेक्ट है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, उत्तर बनेगा विकल्प सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में बनाया गया था, करेक्ट है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों बता रहे हैं 1917 में, जबकि आया था ये 1904 में, तो ये आपका सही नहीं है, तो यानी कि यही आपका उत्तर बन जाएगा बी। 1917 में बना था सैडलर कमीशन, ये आपको याद होगा। 1904 में आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। बाकी राधा कृष्णन आयोग ये भी सही आपका है, 1948-49 में आया था। और शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, ये तो करेक्ट है ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सही है, परिप्रशांत महासागरीय मेखला में, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। 17 का बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP30 का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था, इसका उत्तर विकल्प सी है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। इसका वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 80 में किया गया है, तो ये 12 सदस्य आपका सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि थे, और ये आयोजन हुआ था कब? 1885 में बम्बई में हुआ था, दिसंबर में, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है, ये है दोस्तों आपका ट्रांसफ़र मेमोरेटोरियम, यानी कि स्थानांतरण स्थगन, ये विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो मोस्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, जिसे आप VBG रामजी बिल 2025 के नाम जानते हैं, तो कह रहे हैं कि मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में क्या कमियां थी? संरचनात्मक कमजोरियां थी, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ था, पारदर्शिता और योजना का अभाव, जवाबदेही का अभाव। तो 1 2 3 4 सभी सही हैं, उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो
तो दोस्तों ये काम करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को अच्छे तरीके से समझाता है? तो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, ये होता है आपका सतत विकास। यही परिभाषा दी गई है ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में जो आई थी। तो इसका उत्तर विकल्प ए है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेयर फर्स्ट क्वाइंड बाई। तो दोस्तों ये जो रेगनर फ्रिश थे उन्होंने ही ये मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात की थी। तो 26 जो है उत्तर विकल्प सी होगा 26वें क्वेश्चन का। और ये जो परिभाषा है ये 1933 में आई थी, ठीक है। इसके बाद है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म। तो दोस्तों ये तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में 2 विकल्प हैं, 1469 में हुआ था, यानी कि विकल्प सी सही है। भगत सिंह किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? तो दोस्तों पंजाब नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, ए विकल्प सही है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हैं। राकेश शर्मा नहीं होगा, ये ISS पर नहीं गए थे, ठीक है। तो ये इसका उत्तर विकल्प बी होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं ये अनुच्छेद 29-30 में दिए गए हैं। इसका उत्तर विकल्प ए है। मोस्ट ऑफ द जो आपके यहाँ पर टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आए हैं ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। जो लोग पेड ग्रुप में थे उनको जितनी भी PDF दी गई थी, अगर आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से आप निराश नहीं हुए होंगे। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं कृपया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको ग्रुप से कितना फ़ायदा मिला। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। आप लोगों से एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सहयोग के हम तो कुछ भी नहीं थे, ना ही कुछ हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा।